जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 क्या है? अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलन चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। 7 प्रश्नावली, एक प्रश्नावली उसमें और था, लैग्रॉन्ज का मध्यमान प्रमेय पढ़ना था, रोले का प्रमेय पढ़ना था, लेकिन सिलेबस से हटा दिए। वो क्वेश्चन 5 नंबर का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर साल उससे क्वेश्चन आता था, वही सिलेबस से हटा दिए। फिलहाल अगला है चैप्टर नंबर 6। देखो, अगर इस चैप्टर से सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन आएगा लॉन्ग फॉर्म, और वो क्वेश्चन मिलेगा, समझना ध्यान से कैसे। हमारे पास प्रश्नावली कितना है? 6.1, 6.2, 6.3 प्रश्न है। अब देखो, यहां से एक क्वेश्चन आएगा, तो तीनों इसमें हम पढ़ेंगे परिवर्तन करना, कि गुब्बारे का आयतन इतना है, उसको घटाकर कम कर दिए या बढ़ा दिए, किसी नल से पानी गिर रहा है, या किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, या किसी की गति बढ़ रही है, तरंग की गति बढ़ रही है, इस तरह से। 6.2 में हम पढ़ेंगे निरंतर वर्धमान और ह्रासमान, जो पहले पढ़कर आए हैं, वर्धमान और ह्रासमान। इसमें पढ़ेंगे उच्चिष्ठ और निम्नष्ठ। एक ही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है 6.1 का। इस प्रश्नावली को एकदम ध्यान से करना। पॉइंट 1 का सवाल देखो। सबसे पहले एक ही दिन में करवाऊंगा, बाकी सवाल प्रैक्टिस करोगे जितना हो पाएगा आज में। क्या दिया पहला क्वेश्चन? पढ़ो, क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ नहीं है इसमें बेसिक। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष। वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन, एक ही चीज है इसमें बेसिक, देखो, डी आर बाय डी टी। डी आर बाय डी टी मतलब क्या पता चला? क्या पता चल रहा है? टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष क्या कर रहे हैं यहां? टी के सापेक्ष क्या हो रहा है? अवकलन। आर मतलब कहलाता है त्रिज्या, इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन, और इसका मतलब क्या होता है? दर। समझ? तो डी आर बाई डी टी, त्रिज्या के परिवर्तन की दर। अब मुझे बताओ, अगर क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना है तो डी ए बाई डी टी, क्षेत्रफल के परिवर्तन की, समझ में आया? अगर आयतन परिवर्तन की दर तो डीवी डिवाइडेड बाय त्रिज्या परिवर्तन की दर डी आई डिवाइड बाई डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? परिवर्तन क्लियर हुआ? किसमें परिवर्तन हो रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। पहला क्या निकालना है? वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। सुनो, दिया वृत्त के क्षेत्रफल के, किसके? क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, यानी कि डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। समझ में आया कि नहीं आया? डी ए डिवाइडेड बाय डी टी, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, लेकिन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष चाहिए? आर के सापेक्ष। अच्छा, तो मैं ए का मान जानता हूं, पाई आर स्क्वायर बनता है क्षेत्रफल। ए मतलब, अब ऐसे बताता नहीं पड़ेगा ना बच्चों जैसा, माना आर मतलब त्रिज्या, ए मतलब क्षेत्रफल, ए बराबर क्षेत्रफल, पाई आर का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? था क्लियर हुआ ये लाइन? अब देखो, चाहिए क्या चीज? डी ए बाय मतलब टी के सापेक्ष अवकलन, तो डी डिवाइडेड बाय ए का मान, तो फाइनली क्या बना? 2 पाई है, 2 पाई। समझ में आया? अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए क्या चीज? डी ए बाई डी टी चाहिए, और यहां निकाले क्या चीज है? डी ए डिवाइडेड बाय डी आर। आर के सापेक्ष क्या बोला है? आर के, तो आर के सापेक्ष क्या करेंगे? देखो, मैं पहले बोल रहा हूं, एकदम बातचीत करके मत पढ़ो, शुरुआत का बेसिक सवाल अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं,
दो ही सवाल में बेसिक बताऊंगा, उसके बाद एक भी सवाल में बेसिक नहीं, डायरेक्ट 1 मिनट में आंसर। 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, पहले बता रहा हूं। अवकलन डी डिवाइडेड बाय डी टी चाहिए, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, दर मतलब टी। लेकिन बोल्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, आर के सापेक्ष ज्ञात करो। ए बराबर होता है 4 पाई ए बराबर पाई आर का वर्ग होगा। आर के सापेक्ष क्या कर दिए, अवकलन, तो डी ए डिवाइडेड बाय डी आर होगा। ए का अवकलन डी ए डिवाइडेड बाय डी आर, क्योंकि आर के सापेक्ष अवकलन अवकलन कर रहे हो ए का, इसलिए डी ए डिवाइडेड बाय डी आर लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 सामने में आएगा और पाई आर, 2 पाई आर। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक क्लियर हुआ। अब बताओ, 2 गुणित पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा होगा क्वेश्चन में, आर का मान दे रखा कितना है, 3 3 3 ना। अब तो ये पाई मत रखो, देखो समझो, पाई का मान हम 22/7 कब रखेंगे, जब इधर कोई मल्टीपल मिले, 7 का मल्टीपल। जब 7 आ गया तो पाई का मान रख देंगे, 14 आया तो रखेंगे, 21 आया तो रखेंगे, 8 आया तो पाई का पाई ही रखेंगे, क्योंकि ये कटेगा नहीं। आया तो फाइनली आंसर आ जाएगा 6 पाई। समझ में आया? अच्छा, यहां पर हमने यूनिट नाम का कोई चीज पढ़ रखा है, फिजिक्स वाला सवाल है डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर, फिजिक्स ही है पूरा। तो डी ए डिवाइडेड बाय क्या निकला है, डी आर, क्षेत्रफल परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो, सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक, क्या होगा, सेंटीमीटर का वर्ग। समझ में आया? क्लियर हुआ? और दिया है क्या, सेकंड क्वेश्चन बनाओगे, 4 है, बस 4 का गुना कर दो, 4 दूनी 8 पाई बन जाएगा ना। देखो, अच्छा एक चीज यहां पर फिर भूल गए, डी ए डिवाइडेड बाय डी आर है, क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, और आर का मतलब त्रिज्या सेंटीमीटर में रहेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड लगा लो, मतलब प्रति सेंटीमीटर। कटेगा तो सेंटीमीटर बस बचेगा, ठीक, लेकिन काटना मत, क्योंकि यूनिट क्षेत्रफल और यूनिट सेंटीमीटर। हाँ, समझ में आया? सेकंड सवाल देखो, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेकंड सवाल में एक एक चीज क्लियर होगा। क्या बोला है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड से बढ़ रहा है। समझो, आयतन दिया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आया, आयतन दिया है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। आयतन के लिए क्या लगाते हो, सेंटीमीटर क्यूब, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई, इसलिए सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड, मतलब हर 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है आयतन। समझ में आया? प्रति मतलब हर 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर चाहिए। किनारे की लंबाई 12 दिया है, कितना दिया है, 12। अब एक एक करके सब चीजों को नोट करो, ध्यान समझना यहां ना, पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा। दिया क्या है पहले बताओ, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर सेकंड, हाँ दिया है। घन का आयतन बढ़ रहा है क्या, घन का आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो, आयतन बढ़ रहा है मतलब डीवी डिवाइडेड बाय dt आया। आयतन परिवर्तन की दर, आयतन परिवर्तन की दर, समझ में आया? आयतन, v का मतलब आयतन, d मतलब परिवर्तन, t मतलब दर। देखो बताया हूं, आयतन के परिवर्तन की दर कितनी दर से बढ़ रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से। v का मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, t का मात्रक सेकंड। अब आया, निकालना क्या है, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्या चाहिए बताओ, ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल किस
दर से बढ़ रहा है, ये नहीं बता सकते डी ए डिवाइडेड बाई डी टी। क्या समझा रहा हूं इतना टाइम से, इसलिए बोल रहा हूं सामने बोर्ड पर फोकस रखो, सबका मुंडी नीचे। आया, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। और क्या दिया है, किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई को मान लेते हैं ए 12। अब बताओ और कुछ पता है क्या, इसके अलावा कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना ही डाटा दे रखा है। समझ में आया। अब हमें हर एक चीज पता करनी पड़ेगी, हर एक चीज क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे बताओ डी वाई बाई डी टी दे रखा है, डी वाई बाई डी टी दे रखा है। आया, अब v मतलब क्या होता है बताओ, आयतन। और आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। तो हम सबसे पहले क्या पता कर लेंगे, आयतन v कौन सा आकृति है, घन आकृति। आकृति ये, अरे माइयो ये वृत्त आकृति है, ये चौकोर है, चतुर्भुज, ये आयत है, और ये घन बाटे, घन क्वेश्चन में बोला है घन। आकृति आकृति कंफ्यूज हो गए, आकृति में कंफ्यूज हो रहे हो, कौन सा आकृति, आकृति क्या है। देखो v मतलब आयतन, तो किसका आयतन लेंगे, वृत्त का, चतुर्भुज का। घन का आयतन ए का क्यूब, घन का आयतन ए का क्यूब। अब किसके सापेक्ष अवकलन होगा, अवकलन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अवकलन। अवकलन किसका सापेक्ष करेंगे, टी। देखो ना टी दी है ना, टी के सापेक्ष क्या निकालेंगे, अवकलन। देखो ये क्या बनेगा, डीवी बाई डी टी। देखो निकल गया डीवी बाई डी टी। आया, ये क्या होगा, 3a का वर्ग आएगा। अब मुझे बताओ अवकलन किसका सापेक्ष, टी के सापेक्ष। अवकलन कर किसका रहे हैं, ए का अवकलन, ए का अवकलन। अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष, लेकिन अवकलन कर रहे हैं ए का, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा, आया। जैसे पिछले चैप्टर में पढ़े हो, y का अवकलन लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो इसलिए क्या लिखते हो, dy बाई। वैसे u का अवकलन किए थे तो du बाय। इसी तरह यहाँ a का अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, तो dA डिवाइडेड बाय। आया, अब मुझे बताओ इसका मान दे रखा है 8, बराबर में 3a का और dA डिवाइडेड बाय। आया, अब मैं यहां से dA डिवाइडेड बाय dt निकाल सकता हूं, dA डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 3a का स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, किसका मान पता चला, dA बटे dt। अरे कहां से सॉल्व करोगे, अच्छा ऐसे, अभी और आएगा, अभी और आएगा, अभी नहीं करेंगे। यहां करके क्या करेंगे, सुनो, हमें किसमें परिवर्तन निकालना है, dA बाय dt। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल। ए मतलब क्षेत्रफल। अब बताओ घन का क्षेत्रफल 6a का स्क्वायर, याद नहीं है अभी तक घन का फॉर्मूला, जबकि चौथी क्लास का पहला फॉर्मूला है। तो dA डिवाइडेड बाय dt आएगा, किसके सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष। तो dA बटे 6 दूनी 12 और a। अब अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष, अवकलन कर रहे हैं a का, तो क्या लगाना पड़ेगा, dA बटे। आया, अब देखो 12a, dA बटे dt का मान दे रखा है 8 बटे 3a का वर्ग। आया, खत्म, क्या बचा, 3 चौक 8 चौक और बटे में a बचा ना, तो 32 बटे a का मान 12, a का मान कितना दे रखा था, 12। समझ में आया, काट पीट लोगे, कितना आएगा, ये भी काटना नहीं आता, 4 8 32, 4 3 12, 8 बटे dA डिवाइडेड बाय dt। क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का मात्रक
तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, इसको लगाना मत भूलना नहीं तो गलत हो जाए, यूनिट जरूरी है। समझ में आया? मस्त सवाल है। अभी और आएगा, सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 भी कॉन्सेप्चुअल है। देखो दिया, ये क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आना मतलब आना 100% तय है। एक भी साल ऐसा नहीं है जिसमें ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं। पॉइंट वन का 3 नहीं बोल रहा हूं, पॉइंट 1 का, हाँ इसी टाइप का आएगा बोर्ड एग्जाम। देखो एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझना, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्या चीज बढ़ रहा है? त्रिज्या बढ़ रही है, और नीचे में सेकंड दी है, मतलब वो क्या है? सेकंड दी है तो, अरे दादा रे, सेकंड दिया है तो क्या होगा? दूरी, समय, टाइम। उसको भी कंफ्यूज रहे हो तुम लोग बोलने के लिए। तो त्रिज्या इतने सेकंड, इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? क्षेत्रफल, मतलब डी ए, किस दर से, मतलब डी टी, डी ए डिवाइडेड बाय डी टी ज्ञात करना है। और दे क्या रखा है? त्रिज्या, मतलब डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। आया? देखो त्रिज्या समान रूप से इस दर से बढ़ रही है। क्या बढ़ रहा है? बेकार है पूछना, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। वही तो मैं बोल रहा हूं, बेकार है पूछना कुछ भी तुम लोगों से। वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन की दर हमें दे रखा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इस दर से बढ़ रही है। अब देखो ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि डी ए डिवाइडेड बाय डी टी। क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब परिवर्तन हो रहा है, इसलिए परिवर्तन दर्शाए। आया? और दे रखा है त्रिज्या ए बराबर 10 सेंटीमीटर। आया? अब देखो हमें यहां पर ए की जरूरत पड़ेगी। ए बराबर होता है पाई आर का स्क्वायर, त्रिज्या होगा, अच्छा यहाँ सॉरी आर से, चलो आर से, तो डी ए डिवाइडेड बाय डी टी किसके सापेक्ष? अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष, तो हो जाएगा 2 पाई आर। आया? अब देखो अवकलन कर रहे हैं टी के सापेक्ष, अवकलन हो रहा है आर का, इसलिए लगाना क्या पड़ेगा? डी आर डिवाइडेड बाई डी टी, क्योंकि अवकलन हो रहा है टी के सापेक्ष, अवकलन कर रहे हैं आर का, तो 2 पाई आर का मान 10 डी आर बटी डी टी 3 दे रखा है, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 पाई, क्षेत्रफल मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर और डी टी सेकेंड, तो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी, लास्ट में क्या बन जाएगा? अतः क्षेत्रफल 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आया? ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चौथा। सब क्वेश्चन ऐसी है, शुरुआत का भी यही था, इस बार शॉर्ट हो गया है पूरा, क्योंकि इसमें 2 चीज दिया था, क्षेत्रफल और आयतन, 2 फॉर्मूला लगा था। यहाँ एक ही फॉर्मूला लग रहा है इसमें, अरे इसमें एक ही फॉर्मूला लग रहा है सिर्फ क्षेत्रफल का। पिछली बार क्षेत्रफल और आयतन दोनों फॉर्मूला लगा था, आयतन दिया था, क्षेत्रफल निकालना था। इस बार त्रिज्या दिया है, क्षेत्रफल निकालना है। चौथा क्वेश्चन देखो, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन का टाइप समझो, परिवर्तनशील घन का किनारा किस दर से बढ़ रहा है? 3 सेंटीमीटर,
प्रति सेकंड की दर से। किनारा बढ़ रहा है मतलब ठीक, और घन का आयतन मतलब क्या निकालना है, v। तो परिवर्तन की दर dv बटे dt, dv डिवाइडेड बाय dt। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? देखो सबसे पहले घन का किनारा बढ़ रहा है, किनारा को मान लेते हैं a, लंबाई। तो किनारा da डिवाइडेड बाय किस दर से बढ़ा, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। निकालना क्या है, आयतन परिवर्तन की दर मतलब dv डिवाइडेड बाय dt, आयतन परिवर्तन की दर। सही है। अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, आयतन निकालना है। क्या चाहिए, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला a का क्यूब, तो dv डिवाइडेड बाय dt किसका सापेक्ष, तो इधर क्या बन जाएगा, 3a का स्क्वायर da डिवाइडेड बाय आएगा। तो 3a का, अच्छा a बराबर दे रखा है क्या, कितना, 3 10 12, a बराबर, तो 10 का वर्ग सीधा 100 कर दूं, गुणित डी ए बटी डी टी, 3 3 9, कितना आ जाएगा टोटल, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति, आयतन के लिए सेंटीमीटर क्यूब, समय के लिए सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा। सभी क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, कोई टाइप इधर उधर नहीं होगा। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, देखो 5वां। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में क्या कर रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 बताना है। 8वां बताया था, 9वां बचा था। देखो, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखो, गुब्बारा कैसे आकार में है? गोलाकार। हाँ सुनो, एक गुब्बारा गोलाकार में है, त्रिज्या क्या है? परिवर्तनशील। मतलब क्या चीज बदल रहा है? त्रिज्या। त्रिज्या बदल रही है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। किसकी परिवर्तन की दर? आयतन। मतलब निकालना क्या है? डीवी डिवाइडेड बाय dt। समझ में आया? डीवी डिवाइडेड बाय dt। ये तो बन जाएगा क्या? तुम लोग को क्या बताऊं समझ में? डीवी डिवाइडेड बाय dt ज्ञात करना है। ठीक, त्रिज्या के परिवर्तन की दर दे रखा है, डी आर डिवाइडेड बाय डी टी। डी आर बटी डी टी ये बदल रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर। त्रिज्या बदल रहे हैं ना, और त्रिज्या जानते हो क्या होता है? 2 पाई, सॉरी 2 पाई आर थोड़ी ना, त्रिज्या त्रिज्या बदल रही है। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत कर दिया। हाँ 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 हाँ, मैं गलत कर दिया। सुनो, त्रिज्या बदला है ना, त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या लगातार क्या हो रही है? बदल रही है। देखो, ये हो गया हमारा गुब्बारा। ये क्या है? गुब्बारा। गोला क्या आकार में है? देखो, इसकी त्रिज्या मान लो 2 सेंटीमीटर है, फिर त्रिज्या को हमने बढ़ा दिया, कितना कर दिया? 3। तो जो इसका आयतन है बढ़ेगा कि घटेगा? 3 से अगर 4 कर दिए तो और बढ़ेगा, मतलब त्रिज्या बढ़ रहा है तो आयतन भी बढ़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला बताओ। 4/3 पाई आर की घात 3। तो ये क्या हो जाएगा? डीवी डिवाइडेड बाय डी टी। डीवी डिवाइडेड बाय डी टी ये क्या हो जाएगा? 4/3 3 पाई आर का स्क्वायर होगा। और क्वेश्चन में देखो, किसके सापेक्ष निकालना है? त्रिज्या के परिवर्तन की दर। मतलब अवकलन किसके सापेक्ष? आर के सापेक्ष। अवकलन किसके सापेक्ष करने बोल रहे हैं? आर के सापेक्ष। क्वेश्चन में साफ बोला है ना, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए डी आर आया। 3 से 3 गायब, 4 पाई आर का वर्ग, 4 पाई का पाई, आर का मान तो कितना आ जाएगा? 400 पाई। वी का मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर का क्यूब और इसका सेंटीमीटर। समझ में आया? यहां बस मेन पहचानना, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर बोला है, इसीलिए आर के सापेक्ष अवकलन हुआ। टी के सापेक्ष बोलता तो टी होता। आया? 9वां हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां। एक 5 मीटर की सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के इसको मैं थोड़ी देर में करवाता हूं, पहले 12वां देखो। हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या कितना दे रखा है? 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है? देखो, गुब्बारे बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, तो निकालना क्या है? डीवी डिवाइडेड बाय dt। आयतन किस दर से बढ़ रहा है और त्रिज्या किस दर से बढ़ रही है, तो डी आर बटी डी टी दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है। सॉरी, समझ में आया? क्वेश्चन का टाइप क्लियर हुआ? डी आर बटी डी टी दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर 1/2 और आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। समझ में आया? अब मुझे बताओ, जो बुलबुला रहता है वो कौन से आकार में रहता है? गोलाकार। तो गोले का आयतन पता है 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। अब इस बार ये डीवी बटी डी आर होगा कि डीवी बटी डी टी? टी के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है कि परिवर्तन के सापेक्ष, मतलब आर के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो क्या निकलेगा? टी के सापेक्ष। तो डीवी डिवाइडेड बाय
4/3 पाई r का वर्ग और dr/, होगा। इसमें क्यों r के सापेक्ष किए? क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करो, तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकाले आया, और इसमें वैसा कोई कंडीशन नहीं है इसलिए नहीं निकला। तो 3 से 3 गया 4, पाई का मान पाई, आर का मान दे रखा है क्या 1, तो 1 आ जाएगा और dr/dt 1/2 दूनी 4, तो फाइनली क्या है आंसर 2 पाई। इसका सेंटीमीटर का क्यूब और समय का सेकंड, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति। समझ में आया कि नहीं आया? 13 अब गुब्बारा ही दिया है, गुब्बारा बन जाएगा मेरे ख्याल से, गुब्बारा वाला बहुत क्वेश्चन होगी। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास इतना, तो व्यास दिया तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा, तो 3/2 का आधा 3/4, आधा करने नहीं आता तुम लोगों को। 3/2 का आधा, आधा मतलब 1/2 और का मतलब 3/, अरे बालकों और कल के दुश्मनों, ज्यादा हो गया वाले, 2 का आधा कितना होगा? कैसे पता चला 2 का आधा 1? गलत बात। 2 का 2, का मतलब आधा का मतलब 1/, कटेगा तो क्या आया? चलो इसमें समझ नहीं आया, छोड़ दो। 6 का आधा बताओ, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, तो 6 का मतलब आधा मतलब 2 तिया। अब मुझे बताओ 3/2 का आधा, 3/2 का, देखो 3/2 का मतलब आधा का मतलब, तो 3 का 2 दूनी आया। ऐसे देखो 3/2 का क्या चाहिए आधा, आधा मतलब 2 से भाग, 2 से भाग करोगे तभी आधा निकलेगा। 6 का आधा 3, 2 से भाग, 4 का आधा 2, 2 से भाग, 8 का आधा 4, 2 से भाग, तो 3/2 को अगर मैं 2 से भाग करूं तो 3/2 और ये 2 नीचे में नहीं आएगा, तो 3/4, 5 का आधा 2.5 हो जाएगा, 5/2। समझ में आया? गुणा के नियम से ये नीचे आएगा तभी तो 2 दूनी 4 होता है। क्या जीते रहते हो, क्या जमाना आ गया है, क्या जमाना आया है पता नहीं। तो आधा कर लोगे, आधा करोगे मतलब त्रिज्या पता चल गया। देखो गुब्बारे का आयतन परिवर्तनशील व्यास मतलब त्रिज्या क्या दे रखा है 3/4, 2x + 1। समझ में आया? आधा मतलब 3/4 होगा ना, अभी तो समझाया। x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। अब बताओ यहां पर x पता था क्या? नहीं, इसमें दिया है x, निकल जाएगा। x के सापेक्ष किसमें परिवर्तन बोला है? आयतन में परिवर्तन की दर। आयतन पता है क्या होता है? फॉर्मूला 4/πr की घात 3, तो v 4/पाई, r का मान 3/4। एक मिनट, इतना हुआ। r का मान क्या है 3/4, 2x + 1। समझ में आया कि नहीं आया? अरे अभी सिर्फ फॉर्मूला रखोगे तभी तो अवकलन करोगे, फॉर्मूला रखकर ही तो अवकलन होगा। v का v 4/3 का 4/3, पाई का r का मान ये रहा 3/4, 2x + 1 और उसकी घात। समझ में आया? ये क्लियर? अब क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो dv/dy होगा। अब बताओ अवकलन इसका कर लोगे कि उसको भी बताना है? 4/3 पाई है ना, 3 सामने में आ जाएगा और बाकी सब सेम होगा। करूं कि करोगे? 4/3 पाई, देखो 3 सामने में आएगा, 3/4, 2x + 1 और पावर में 1 कम होता है,
जो पावर में है सामने में आता है, पावर में कम करते हैं। 3 से 3 खत्म ना, ये तो अंदर में है। अभी स्क्वायर करके बाहर निकालेंगे ना। सुनो क्या बचा, 4 पाई, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और 2x प्लस 1 का भी 4 चौक, तो क्या आया 9 पाई बटे 2x प्लस 1 आया, और पूरे का वर्ग। इसमें कुछ मान दिया है क्या किसी का? नहीं दिया है। तो इतना ही आंसर होगा। हाँ क्यों सॉल्व होगा? नहीं अंदर मत निकालो और। हाँ हो सकता है लेकिन मत करो। कितना दिया आंसर? 27 है, मतलब 3 का गुणा हो रहा है, बाकी सब ठीक है ना, सिर्फ 3 का गुणा छूटा है। कौन सा 3 का गुणा छोड़ दिए? देखो v का dv बाई dx हुआ 4/3 का 4/3 पाई लिखे, और उसके बाद 3 सामने में आया, 3/4 हुआ, पावर में कम की, 4 पाई का 4 पाई, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 चौक 16, 9/4 तो ठीक आ रहा है यार, कौन सा 3 छूट रहा है? और कुछ थोड़ी ना दिया है। कौन सा छूट गया? कौन सा छूट गया? कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हुआ? चलो एक बार मिटाकर फिर से बनाते हैं तो पता चल जाएगा, ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है, 1 मिनट लगेगा। देखो ये समझ में आया ना, यहां तक क्लियर है? देखो ये v का v पहले अंदर सॉल्व करो तब समझ में आएगा। ये 4/3 पाई, इसका भी स्क्वायर करो, 3 का घात 3, 3 3 होतिया 27, 4 चौक 16 चौक, और 2x प्लस 1 की घात 3। समझ में आया कि नहीं आया? 64, देखो 3 निया 27 और 16 चौक 9 पाई बटे, समझ में आया? 9 पाई बटे 16, 2x प्लस 1 की पावर। क्लियर हुआ है? अरे अभी नहीं किया, अभी सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, इसको शॉर्ट में बना रहे हैं अवकलन कर। देखो इतना ज्यादा है, अवकलन करने में दिक्कत हो रहा था ना, तो दूसरा तरीका किए, 4/3 पाई का 4/3 पाई, 3 की घात 3 मतलब 27, 4 की घात 3 मतलब 64, 2x प्लस 1 की घात 3, इसको अभी सॉल्व नहीं किए। आया? अब देखो ये आ गया काट पीट कर, अब करो अवकलन किसके सापेक्ष, तो dv बटे 9 पाई बटे 16, अब 3 सामने में आएगा क्या, और 2x प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 2, पावर में कम कर देते हैं। अब जिसको x माने वो फिर से अवकलन, इसको x माने थे तो 2x का अवकलन 2। देखो ये सिर्फ x की पावर n वाला अवकलन लगा है, n x की पावर n माइनस 1, इसको x माने तो 2x प्लस 1 का अवकलन 2 और 1 का अवकलन 0, इसको नहीं करते हो। अब आया? देखो अब कट जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 9 तिया 27 पाई बटे 8, 2x प्लस 1 की पावर। अब समझ में आया? ठीक, इतना करना था। लास्ट क्वेश्चन देखो, एक पाइप वाला, एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। कहाँ देख रहे हो तुम लोग? चलो मिटा दो इसको, नहीं मेरा ध्यान दूसरा तरफ। हाँ सुनो, इसको फटाफट मैं बताता हूं। बस देखो
एक पाइप से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। देखो एक पाइप दे रखा है, इस पाइप से क्या हो रही है, रेत गिर रही है। क्या कर रही है, रेत गिर रही है। गिरा और एक ऐसा शंकु बना रही है, ये जो रेत गिरा है इस तरह से इकट्ठा होते जाएगा ना, होगा। तो ये क्या बना देगा, एक शंकु। और एक ऐसा शंकु बना है जिसकी ऊंचाई है आधार की त्रिज्या का क्या है, छठा भाग। हाँ वही 14। जिसकी ऊंचाई त्रिज्या का छठा भाग मतलब r/6। समझ में आया, त्रिज्या का छठवां भाग है मतलब r/6। समझ में आया। जैसे मेरे पास ये एक पूरा हिस्सा है, एक टोटल कितना हिस्सा है, 5। कितना हिस्सा हुआ, 5। और 5 का सिर्फ मैं पहला हिस्सा ले रहा हूं, इस तरह से पढ़ा है। समझ में आया। तो जो ऊंचाई है त्रिज्या का कैसा भाग है, छठा भाग। तो r का मान यहां से पता चल सकता है 6h निकल जाएगा। आयतन पता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर होता है क्या, समझ में आया। वैल्यू पुट कर लेंगे, 1/3 पाई, r का मान 6h इंटू h, 1/3 पाई 6h का, समझ में आया कि नहीं आया, 3 दूनी 6, हाँ रखेंगे ना तो कट गया। तो फाइनली क्या है, 2 पाई h का स्क्वायर, 2 पाई h का स्क्वायर। क्या हुआ, समझ नहीं आया। अब क्या बोला है, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, ऊंचाई मतलब dh/dt, ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, समझ में आया। अच्छा यहां पर एक चीज गलत कर दिए, तुम लोग ध्यान नहीं दिए, मैं भी नहीं दिया। 1/3 पाई का 1/3 पाई, r का मान 6, अच्छा यहां क्या लगा है उसका, तो भूल गए। 6 का वर्ग 36 और h का वर्ग गुणित h, तो क्या हो जाएगा, 12 × 36, 12 पाई h की घात, समझ में आया। तो निकल जाएगा 12 पाई कांस्टेंट है, 3 सामने में आएगा और क्या बन जाएगा, h का स्क्वायर होगा। 12 पाई 3 का 3, h मतलब कितना, कितना दिया क्वेश्चन में, 4, कितना दिया है 4, कितना है, तो 4 का वर्ग 12 पाई, 12 तिया 36, 4 का वर्ग इतना, क्या कैसे हुआ, देखो तो जल्दी कितना आया, अरे एक मिनट, 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है, ये भी तो दिया है। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रहा हूं इस बार मैं खुद, तुम लोग के कारण ही तो है। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। अब उसी का मान निकालना है। समझो, ये किसका मान आया, v का, dv डिवाइडेड बाय dt, क्या पता चलेगा, 12 तिया पाई h का वर्ग, लेकिन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। अवकलन किसका कर रहे हैं, h का, तो dh/dt। और 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है, रेत गिर रही है, तो ये किसका मात्रक है, सेंटीमीटर क्यूब मतलब dv/dt, कितना आया 12, 36 पाई h का और dh/12 तिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/3 पाई h का वर्ग बराबर dh/dt। तो 1/3 पाई h का मान 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48 dh/dt। अब देखो, अब आया कितना है,
समझ में आया कि नहीं आया? मैं ही गलत कर रहा था शुरुआत में बताने के लिए। देखो, जो ऊंचाई है त्रिज्या का कैसा है, छठवां भाग, तो r बटे 6 हुआ, r का मान 6h हो जाएगा। v पता है 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु, तो r का मान 6h और पूरे का वर्ग, 6 का वर्ग 36, h का वर्ग गुणित h, 12 या 36 कटा तो 12 आया, पाई आया और h की घात 3 आया। अवकलन किए किसका सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा dv बटे dt, 12 या 36, पाई का पाई, h की पावर में कम कर देंगे तो h की पावर 2। अब अवकलन कर रहे हैं t के सापेक्ष, हो रहा है h का, तो dh बाय dt लगाओ। अब देखो dv बटे dt क्वेश्चन में दे रखा है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। 12 सेंटीमीटर क्यूब मतलब आयतन है, क्यूब दिया मतलब आयतन है, तो आयतन दे रखा है 12, 12 या 36, 3 पाई h का वर्ग, 3 पाई h का वर्ग। अब dh बाई dt इसका मान चाहिए, इसको हटाओ तो डिवाइड में आ जाएगा 3 पाई h का वर्ग, इधर इंटू था इधर जाकर डिवाइड, तो 3 पाई का मान नहीं रखे, h का मान पता है 4, 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48 और पाई का पाई। समझ में आया कि नहीं आया? खत्म, फाइनली फिनिश ये प्रश्नावली। अरे ये देखना दाई h, कल पॉइंट 2 पढ़ेंगे, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके